हाँ, अनंत, आपको भी लगता है ये बेवजह का मुद्दा है और इसको चुपचाप बस करके अब आगे बढ़ जाना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, अब आप बहस, चूंकि आप बहस कर रहे हैं इसलिए इसको मैं मतलब अकारण बहस तो नहीं बता सकता, ये दुस्साहस नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था पंकज जी बड़े दार्शनिक अंदाज में बता रहे थे कि किस प्रकार से सरकारी नीति बननी चाहिए और किस किस को बंगला नहीं मिलना चाहिए। पंकज जी, एक कैटेगरी छोड़ दी आपने, सुरक्षा कारणों से जिनको लुटियंस जोन में बंगलो मिलते हैं वो शायद आप भूल गए। अगर आपको, जी जी, वो बाद में छीने गए ना, जब सुरक्षा छीनी तब वो छीना गया, है ना? छीना नहीं गया, सुरक्षा कम की गई और सुरक्षा कारणों से माता और पुत्री दोनों को लंबे समय तक बंगला मिला रहा था लुटियंस दिल्ली में, तब तो कोई बदले की भावना नहीं हुई थी। खैर छोड़ दीजिए। नहीं, एक सेकंड अनंत, एक सेकंड, ना, एक मिनट, पंकज जी एक सेकंड रुकिएगा। पंकज जी 1 सेकंड। एक नंदे बिट्टा को, हाँ पंकज जी 1 सेकंड, सिर्फ 2 लोगों को सुरक्षा कारणों से इस वक्त मिला हुआ है, आडवाणी जी को और बिट्टा को। ठीक है अनंत विजय, छोड़िए मत, जोशी जी को भी मिला हुआ है। अनंत ये मत कहिए छोड़ दीजिए, मेंशन करके ये मत कहिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप बात करिए उसके बारे में, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं 10 जनपद के बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो मानक जी ये कहना चाह रहा हूं कि सोनिया जी और प्रियंका जी को लुटियंस जोन में बंगलो मिला रहा लंबे समय तक सुरक्षा के कारण से, जिस प्रकार से अभी आडवाणी जी और जोशी जी को मिला हुआ है। तो ये तो अपने अपने जो राजनीतिक वो होते हैं, जिसकी ओर विजय जी ने इशारा किया वो है। और राबड़ी जी का तो बड़ा सम्मान किया जा रहा है भाई, उनको 1 एकड़ से 3 एकड़ का बंगला दिया जा रहा है। अभी उनको पूर्व मुख्यमंत्री होने का बंगला नहीं मिल रहा है, अभी उनको नेता विपक्ष होने का बंगला मिल रहा है। तो उनकी जो हैसियत है बढ़ी हुई, ये समझिए कि जो नेता विपक्ष को मंत्री का बंगला मिलना चाहिए वो बंगला उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे की राजनीति को समझने की आवश्यकता है कि बेवजह का इसको एक वितंडा खड़ा किया जा रहा है, कोई मुद्दा उठा जा रहा है। और विजय जी ने बड़े शटल तरीके से राम जी का नाम लेते हुए राम को अगर वोटर समझ लें तो वो कहना चाह रहे हैं कि जहां पर कृपा वोटर की हुई तो वो वोटर की कृपा नहीं है, तो अब किसी की कृपा नहीं होगी, ये स्पष्ट बात है। और दूसरी बात है कि अब उस मतलब मुझे लगता है कि मुझे ये टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि राबड़ी जी के लिए भी अच्छा ही है कि उस घर से किसी दूसरे घर में चली जाए, क्योंकि उस घर से इतनी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। उनका बड़ा पुत्र निकल गया, पुत्री नाराज होकर चली गई, है ना, और तेजस्वी जी भी अपने बंगले में रहते हैं। तो अच्छा है कि एक मतलब उन यादों को छोड़कर चली जाए तो बेहतर है, वो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको भी, और इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर दिल्ली में किसी को लुटियंस जोन से खाली कराकर आरके पुरम में बंगलो दे दिया जाए तो परेशानी हो। पटना वाला भी वही है। अच्छा। कि बंगला बड़ा दिया जा रहा है लेकिन लुटियंस जोन से खाली कराकर आरके पुरम तो थोड़ा ज्यादा दूर बोल दिया मैंने, सुंदरनगर में दे दिया जाए मान लीजिए, है एनडीएमसी इलाके में ही, लेकिन लुटियंस से बाहर हो जाता है। तो बस समस्या सिर्फ इतनी है कि वो जो भौकाल और धमक जिसको बिहार में कहते हैं ना, वो धमक ना कम हो जाए। अन्यथा बंगले के पीछे ना कोई राजनीतिक वेंडेटा है, न किसी प्रकार का कोई राजनीति है, ये प्रक्रियागत चीज है जो, और मुझे लगता है कि राबड़ी जी बहुत सहजता से इसको स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि वो अभी विधान परिषद की माननीय क्या कहते हैं नेता विपक्ष हैं और अभी रहने वाली है 30 तक तो शायद उनका कार्यकाल है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, ओके। अब प्रियंका भारती लगातार